हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. हिंदी शिक्षा शास्त्र में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भाषा कौशल्स पे है, जिसमें से हम सबसे पहले लेंगे हमारा श्रवण कौशल। तो स्टार्ट करते हैं श्रवण कौशल से। श्रवण कौशल का अर्थ, तो श्रवण कौशल का अर्थ जो है या संबंध जो हम कहते हैं, संबंध कर्ण से है अर्थात कानों से है। और इन शब्द का अर्थ होता है सामाजिक प्रसंग में सुनने से ग्रहण, मतलब जो सामाजिक प्रसंग है उन्हें हम सुनकर ग्रहण करें। और जैसे छात्र कविता, कहानी, भाषण, वाद विवाद, वार्तालाप, ये सारे ज्ञान जो है वो सुनकर ही प्राप्त करते हैं और इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो यही क्या कहलाएगा? श्रवण कहलाएगा। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष होता है तो वह न भाषा के वाचिक कौशल को सीख सकता है और न ही बोलकर अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसलिए अगर हमें भाषा को अच्छे से सीखना है तो हमारा श्रवण कौशल अच्छा होना जरूरी है। उसका हम कह सकते हैं कि भाषा ज्ञान सुनने के बराबर ही रहेगा अगर कोई व्यक्ति का श्रवण कौशल अच्छा नहीं है तो, क्योंकि बालक जो है वो सुनकर ही अनुकरण करते हैं और इसी से उन्हें भाषा का ज्ञान अर्जित होता है। वहीं हम देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है, ध्वनियों को सुनता है, अपने मन मस्तिष्क में अंकित करता है और उन्हीं को बोलने की कोशिश करता है। श्रवण कौशल जो है वो अन्य कौशलों को विकसित करने में प्रमुख आधार है। मतलब आधार कौन है? श्रवण कौशल। उसके बाद ही सारे कौशल सीखे जा सकते हैं। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता मिलती है। वहीं हम देखते हैं कि अध्ययन की आधारशिला भी इसे कहा जाता है। इससे वाचन कौशल का विकास होता है, इससे लेखन कौशल का भी विकास होता है। अब यह व्यक्तित्व के विकास के लिए भी सहायक है। तो ये कुछ हमारे महत्व थे किस लिए हमें श्रवण कौशल शिक्षण करवाना चाहिए। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य। तो श्रुत सामग्री को भलीभांति सुनकर समझकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है इसके द्वारा। साथ ही छात्रों में भाषा व साहित्य के प्रति रुचि पैदा होती है। छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने, उन्हें सुनने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही शुद्ध सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित होती है। धैर्यपूर्वक सुनना, सुनने के शिष्टाचार का पालन करना, ये सारी चीजें इनके उद्देश्य में आती हैं। वहीं हम देखते हैं किसी भी शुद्ध सामग्री को मनोयोग पूर्वक सुनने की प्रेरणा मिलती है। वहीं उनकी ग्रहणशीलता की मनस्थिति बनाए रखते हैं। शब्दों, मुहावरों, उक्तियों, इन सब का प्रसंगानुकूल भाव व अर्थ समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ उद्देश्य जो कि श्रवण कौशल से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है विधियां जिनके द्वारा हम श्रवण कौशल करवा को अच्छा और बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा सस्वर। तो सस्वर मीन्स वाचन करना और साथ में आवाज की तरह, ताकि जो शिक्षक है वो उन्हें जांच परख सके और देख सके कि छात्रों ने के द्वारा कितना अनुकरण किया गया है, वो शुद्ध उच्चारण कर रहा है कि नहीं, यति, गति, आरोह, अवरोह, इन सब का उसे कितना ज्ञान है। और नेक्स्ट है प्रश्नोत्तरी विधि। तो इसमें कक्षा में पहले सामग्री को पढ़ाया जाए और उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाए, ताकि जो है शिक्षक को मूल्यांकन कर सके कि बच्चों ने सुनकर कितने विषय वस्तु को ग्रहण किया और कितना उन्हें समझ में आया और उन्हें किस हिसाब से उसे ध्यानपूर्वक सुना या नहीं। कहानी कहना व सुनना। तो बच्चों को पहले कहानी सुनाई जाए और बाद में उनसे वो कहानी सुनी जाए, ताकि पता लग सके कि बच्चों ने कहानी सुनी या नहीं, वहीं उन्होंने कितना कहानी सुना और सुनकर उन्होंने कितना सीखा। ये सब चीज भी, और ये इस वे में को थोड़ा आकर्षित चीजों को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख जो है वो लेखन कौशल को विकसित करता है, लेकिन इसकी सहायता से हम श्रवण कौशल को भी विकसित कर सकते हैं। सुनकर उन्हें कुछ सामग्री सुनने को दी जाए और उन्हें फिर कहा जाए कि इसे आप लिखिए।
अब जो व्यक्ति अच्छे से सुनेगा वो पूरी सामग्री सही से लिख पाएगा। वहीं जो बच्चे के शुद्ध लेखन में प्रॉब्लम होगी, वहीं वो कई कुछ जो शब्द है वो उसके वाक्यांश या शब्द छूट जाएंगे। नेक्स्ट है भाषण विधि। तो भाषण जो है वो श्रवण कौशल को प्रशिक्षण देने में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन साथ में इससे हम मौखिक कौशल को भी विकसित करने का साधन मानते हैं। छात्रों को पहले यह बता दिया जाता है कि भाषण को हमें ध्यान से सुनना है। फिर भाषण की समाप्ति पर उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने भाषण को ध्यान से सुना या नहीं। अब है श्रवण कौशल के शिक्षण हेतु हम कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री सहायक सामग्री यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्रामोफोन या टैप रिकॉर्डर, रेडियो, चलचित्र, वीडियो, कंप्यूटर। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रामोफोन और जो टैप रिकॉर्डर है मनोरंजन का साधन है, पुराने समय से चला रहा है। इसमें हम कुछ चीज़ें रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और बाद में बच्चों को सुनाकर उस पर प्रश्न पूछ सकते हैं। वैसे ही रेडियो है जिसपे आकाशवाणी पे कई प्रकार के शैक्षणिक और मनोरंजन कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, तो इनके ज़रिए भी हम उनका श्रवण कौशल विकसित कर सकते हैं। वहीं चलचित्र में आवाज के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देते हैं और दृश्यों के माध्यम से बच्चों के लिए ये और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। वहीं वीडियो तो टैप रिकॉर्डर की तरह ही वीडियो भी होते हैं, तो वीडियो रिकॉर्डर के जरिए हम उन्हें फिर से रिकॉर्ड करके उन्हें दिखाए जा सकते हैं। अब जो कंप्यूटर है वो अब आधुनिक काल के हिसाब से कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है और प्रौद्योगिकी की क्रांति की वजह से कंप्यूटर का और ज़्यादा यूज़ होने लगा है और इसकी सहायता से बच्चों के सभी प्रकार के जो कौशल है उन्हें विकसित हम कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा श्रवण कौशल खत्म होता है। नेक्स्ट में हम मौखिक कौशल को स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।